गॉडजिला और कॉन्ग, दो ऐसे टाइटन्स जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दोनों खुद को टाइटन्स का राजा समझते हैं। एक तरफ है खुद को दुनिया का किंग बोलने वाला कॉन्ग और दूसरी तरफ है गॉडजिला जो एक चुटकी में दुनिया को खत्म करने की पावर रखता है। इन दोनों में कौन है नंबर 1, इसका फैसला आज होकर रहेगा। कहानी की शुरुआत में हम स्कल आइलैंड पे कॉन्ग को देखते हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड पर बची आखिरी बच्ची को गोद ले लिया था। इस बच्ची का नाम है जिया। ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन ये इशारों की भाषा में कॉन्ग से बात करती है और कॉन्ग भी इसकी बात समझ सकता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग को यहाँ पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने रखा है ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला और उसके बीच फिर लड़ाई होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ पर डॉक्टर आइलिन कॉन्ग की देखभाल करती हैं। अब हम एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी को देखते हैं, जिसके एम्प्लॉय को अपनी कंपनी पे शक हो गया था कि वो कुछ ऐसा बना रही है जो उसे नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो उनका डेटा अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। अब वहाँ पे गॉडजिला आ जाता है। वो बहुत पावरफुल हो गया है। अब उसके पास एटॉमिक पावर आ गई है। अब वो अपनी एटॉमिक ब्रीज से पूरी कंपनी को तबाह करने लगता है और देखते ही देखते पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले दिन ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला, जो इंसानों का हीरो हुआ करता था, उनकी मदद करता था, आज तबाही करने पे उतर आया है। उधर एपेक्स कंपनी का सीईओ कह रहा होता है कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा बन गया है। वो बताता है कि हम एक ऐसा हथियार बना रहे थे जिससे हम गॉडजिला को हरा सकते हैं, और गॉडजिला नहीं चाहता कि कोई भी उससे ज्यादा पावरफुल बने, इसलिए उसने हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेडिसन भी ये न्यूज़ देख रही होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि गॉडजिला कैसे इंसानों का दुश्मन हो सकता है, क्योंकि इस मूवी की पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो अपने डैड के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि गॉडजिला के अग्रेसिव होने के पीछे कोई और कारण है जिसको हमें ढूंढना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि गॉडजिला भी इंसानों की तरह ही होता है, उसका भी दिमाग चेंज हो सकता है। लेकिन मेडिसन को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो बर्नी से मिलने के लिए जाती है। बर्नी टाइटन्स पे पॉडकास्ट बनाता है, जिसके अंदर वो बताता है कि उसे एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ पता चला है। वो उसे बताता है कि एपेक्स कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग शिफ्ट कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या है। अब हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हॉलो अर्थ पे बुक लिखी होती है, जिसके अंदर उन्होंने बताया होता है कि हमारी अर्थ के नीचे एक और अर्थ है जो सभी टाइटन्स की जन्मभूमि है, और उसी अर्थ से सभी टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। वो डॉक्टर नेथन से कहता है कि आपका हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच था। वो कहता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक ऐसा एनर्जी सोर्स ढूंढा है जिससे कि हम गॉडजिला को हरा सकते हैं, और अगर वो सोर्स हमें मिल जाए तो इससे मानव जाति का बहुत भला होगा। लेकिन डॉक्टर नेथन उसे बताते हैं कि हॉलो अर्थ के अंदर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है। और मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो हॉलो अर्थ के इकोसिस्टम के अंदर एंटर हुए, वहां की ग्रेविटी पलट गई और वो सब मारे गए। वो डॉक्टर नेथन से कहता है कि हमने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो कि हॉलो अर्थ के अंदर जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें हॉलो अर्थ का रास्ता नहीं पता। तो डॉक्टर नेथन कहते हैं कि इसमें कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि हर टाइटन के अंदर एक जेनेटिक मेमोरी होती है जिससे कि वो वहां जा सकता है जहां पर वो पैदा हुआ है। वो डॉक्टर नेथन को इस मिशन को लीड करने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं। डॉक्टर नेथन आइलिन से मिलने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना होगा ताकि हम गॉडजिला को हरा सकें। इसमें कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है। हम उसे हॉलो अर्थ में ले जाएंगे जिससे उसको भी उसका घर मिल जाएगा। तो डॉक्टर आइलिन उसकी बात मान जाती हैं। अब वो कॉन्ग को एक शिप में बांधकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में गॉडजिला उन पे हमला कर देता है। कॉन्ग जंजीरों में बंधा हुआ था, इसलिए वो उसे फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। फिर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग पानी में गिर जाता है। अब वो लोग उसकी जंजीरें खोल देते हैं और कॉन्ग गॉडजिला से फाइट करता है। अब वो गॉडजिला को पानी में फेंक देता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीच से कॉन्ग पे हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उससे बच के निकल जाता है। अब गॉडजिला कॉन्ग को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में ले जाता है, जहाँ पे उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी।
इसलिए नेवी गॉडजिला पे हमला करती है और कॉन्ग किसी तरह पानी के ऊपर आ जाता है। अब वो शिप्स के इंजन को बंद कर देते हैं। गॉडजिला को ऐसा लगता है कि वो सब मारे गए हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब वो लोग कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके अटलांटिका ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी अडॉप्टेड बच्ची उससे कहती है कि तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारा घर है। कॉन्ग उस केव से अंदर जाता है और पीछे एपेक्स कंपनी की टीम उसका पीछा करती है और थोड़ी देर के अंदर ही वो हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। हॉलो अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी के कारण उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन फिर वो व्हीकल अपना कमाल दिखाता है। हॉलो अर्थ देखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा होता है। वहां पर कुछ मॉन्स्टर उन पे हमला कर देते हैं। कॉन्ग उनसे फाइट करता है और उनका सर निकाल के अलग कर देता है। अब वो लोग तेजी से उस एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि मैडिसन और उसके दोस्त एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहां पर जो वो देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वहां पर एक मशीनी गॉडजिला होता है। इस मशीनी गॉडजिला को उनका सीईओ कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि इस गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत सारी पावर की जरूरत है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर नेथन को हॉलो अर्थ में भेजा होता है ताकि वो एनर्जी सोर्स का सैंपल ला सकें, जिससे वो अपना गॉडजिला को एक्टिवेट कर देंगे। वहां हमें पता चलता है कि उस कंपनी का ओनर उस मशीनी गॉडजिला से असली गॉडजिला को हराना चाहता है और इस दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग उस जगह पहुंच जाता है जहां पे उसके पूर्वजों की लड़ाई हुई थी। वहां पे उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसके अंदर गॉडजिला की हड्डी लगी हुई थी। फिर वो अपनी पूर्वजों की गद्दी पे बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया होता है। वो एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहा होता है, जहां पर वो मशीनी गॉडजिला है। दरअसल गॉडजिला को अपने सेंसेस से पता चल गया था कि वो एपेक्स कंपनी कोई मशीनी गॉडजिला बना रही है, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक किया था। लेकिन लोगों को ये लगा कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन है। अब कॉन्ग को वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है। वहां पे वो अपनी एक्स रख देता है, जिससे कि वो चार्ज होने लगती है। अब एपेक्स कंपनी की टीम उस टेम्पल को कलेक्ट करने लगते हैं और अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं, लेकिन आइलिन उन्हें मना करती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वहां से जाने लगते हैं। कॉन्ग को उनके इरादे समझ आ गए थे, इसलिए वो उनके व्हीकल को तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई एनर्जी सोर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए वो एटॉमिक ब्रीज से पृथ्वी और हॉलो अर्थ के बीच एक बड़ा गड्ढा कर देता है। इससे वो कॉन्ग को चैलेंज कर रहा होता है। अब कॉन्ग उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। गॉडजिला उस पे अपनी एटॉमिक ब्रीज से हमला करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स से उस ब्रीज को रोक लेता है, क्योंकि अब उस एक्स के अंदर भी एटॉमिक पावर आ गई है। अब कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पे हमला करता है और वो दोनों दूर जाकर के गिरते हैं। कॉन्ग देखता है कि कुल्हाड़ी की पावर खत्म हो गई है। अब गॉडजिला उस पे हमला करता है, उसके सीने पे पैर रखता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और थोड़ी देर के अंदर ही कॉन्ग बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी को वो सैंपल मिल जाता है और वो उससे अपनी एनर्जी बनाकर गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। उनकी कंपनी का सीईओ उन्हें वार्न करता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनी का मालिक ये सब नहीं सुनता और वो उस मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर के अंदर ही मशीन ओवरलोड होने से उसमें बैठा सीईओ मारा जाता है। अब वो मशीनी गॉडजिला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और सबसे पहले वो एपेक्स कंपनी के ओनर को मार देता है और अब वो वहां से बाहर आ जाता है, जहां पर उसका सामना असली गॉडजिला से होता है। वो मशीनी गॉडजिला बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो असली गॉडजिला को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग के पास आती है। वो देखती है कि कॉन्ग की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्ग को एक बहुत बड़ा शॉक देंगे। अब वो उस व्हीकल को कॉन्ग की छाती के पास लाके ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग फिर जिंदा हो जाता है। अब वो बच्ची उसे बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि मशीनी गॉडजिला हमारा दुश्मन है। कॉन्ग को उसकी बात समझ आ जाती है। अब वो उस मशीनी गॉडजिला के पास जाता है जो असली गॉडजिला को मारने वाला था, लेकिन वो उसका मुंह पकड़ लेता है और अब वो दोनों मशीनी गॉडजिला का सामना करते हैं।
कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पर कई वार करता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मशीनी गॉडजिला अब भी उनसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। उधर मेडिसन और उसके दोस्त उस कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे वो गॉडजिला एक्टिवेट हो रखा है। मेडिसन का दोस्त उस कंप्यूटर पे पानी गिरा देता है, जिससे कि मशीनी गॉडजिला थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। अब असली गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और कॉन्ग अपनी एक्स से उस गॉडजिला के हर पार्ट को अलग कर देता है और उसकी गर्दन उखाड़कर धड़ से अलग कर देता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने होते हैं, लेकिन अब वो लड़ते नहीं हैं। उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया होता है। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ पे निकल जाता है, जहाँ का वो अब राजा है। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।